आप सभी को बातें कैरियर की पूरी टीम की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल के आगमन के साथ ही हम कुछ नए संकल्प लेते हैं और कोशिश करते हैं कि पिछले वर्ष हुई गलतियों को ना दोहराएं। वैसे तो हम एक मोबाइल लेते वक्त इतना रिसर्च करते हैं, फिर क्यों कैरियर चुनते वक्त कहीं सुनी बातों में आ जाते हैं। आपका सही कैरियर चुनाव आपके भविष्य को नई दिशा दे सकता है। इन सब बातों पर गौर फरमाइए और कैरियर चुनते वक्त रिसर्च जरूर कीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीना और स्वागत करती हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है बातें कैरियर की। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले देखते हैं हाइलाइट्स। देखेंगे युवाओं के लिए भारत सरकार की पहल उड़ान, जानेंगे रिटेल मैनेजमेंट में सफलता के गुण, देखेंगे कैसे पाएं रोबोटिक टेक्नोलॉजी में सफलता, मिलेंगे कैरियर काउंसलर से और एपिसोड के अंत में जाने देश भर से एम्प्लॉयमेंट न्यूज। इस बार कैरियर मंत्रा में हम बताएंगे कैसे सर्टिफिकेट कोर्स की मदद से आप स्किल होकर नौकरी पा सकते हैं और साथ ही बताएंगे इंटरनेशनल बीपीओ में क्या है नौकरी के अवसर। तो आइए देखते हैं ये सेगमेंट। भारत सरकार की कोशिश है कि देश के हर इलाके के युवाओं को रोजगार मिले। इसी उद्देश्य के तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक ऐसे प्रोजेक्ट का संचालन कर रही है जिसका नाम है उड़ान। इस पहल के तहत जम्मू कश्मीर के युवाओं को स्किल करके नौकरियां मुहैया कराई जाती है। ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जोड़ने की इस शुरुआत ने बहुत से युवाओं को नौकरियां प्रदान की है। रेवेन्यू के मामले में बीपीओ सेक्टर ने 54% की वृद्धि की है। भारतीय बीपीओ की मांग 50% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। भारतीय बीपीओ क्षेत्र जल्दी ही 1.1 मिलियन लोगों को रोजगार देगा। विश्व का बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का 56% हिस्सा भारत के पास है। उड़ान प्रोजेक्ट के बारे में मुझे अखबार से पता चला क्योंकि वहाँ पे हमारे कश्मीर में रोज़ यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स आते थे इसके उड़ान प्रोजेक्ट के। उड़ान में हम अनएम्प्लॉयड यूथ जो भी JNK का होता है उनको हम ट्रेन करते हैं आउटसाइड ऑफ द स्टेट। उड़ान एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम बच्चे को 3 महीने की ट्रेनिंग आउटसाइड ऑफ द स्टेट देते हैं। उनको आउटसाइड ऑफ द स्टेट हम प्लेस भी करते हैं। यूं तो विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम युवाओं के लिए चलाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है इंटरनेशनल बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस कोर्स में विद्यार्थियों को बीपीओ के बारे में विस्तार से बताया जाता है। मेनली बीपीओज वो होते हैं जहाँ पे एक स्पेसिफिक कंपनी कोई अपना प्रोसेस, अपनी कंपनी के अंदर जो प्रोसेस है वो किसी और कंपनी को एक रेगुलर पेमेंट के हिसाब से चलाने देती है। तो कोई बीपीओ कंपनी अगर होती है वो दूसरे क्लाइंट्स के बिजनेसेस अपने यहाँ चलाती है और इंटरनेशनल बीपीओ स्पेसिफिकली होता है जहाँ पे हम फॉरेन कंपनीज के बिजनेसेस हमारे यहाँ चलाते हैं। 3 prong प्रोग्राम है जहाँ पे हम कम्युनिकेशन, लैंग्वेज और प्रोफेशनल बिहेवियर सिखाते हैं। सो जो बच्चे आते हैं यहाँ पे फ़िलहाल हमारे कश्मीर से आते हैं, ज़्यादातर ग्रेजुएट्स होते हैं और यहाँ पे जब आते हैं तब हम इनकी लैंग्वेज इम्प्रूव करते हैं, इनको प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाते हैं, ऑल्सो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कैसे ज़िंदगी जी जाती है उसका एक इंट्रोडक्शन देते हैं। ये सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करने के बाद आप कंपनीज में प्लेस होकर अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। 13,000 से 15,000 तक की सैलरी आपको मिल सकती है। आप एंट्री लेवल पर कस्टमर सर्विस एसोसिएट से शुरू कर सकते हैं। ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, उस 2 महीने के बाद इनको 1 महीना OJT होता है जहाँ ये डिफरेंट बीपीओज में काम करते हैं। इवन ये रिलोकेट काफ़ी अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, चंडीगढ़ हो, बैंगलोर हो, चेन्नई हो, या अगर इनका NCR में भी जॉब लग जाता है वहाँ भी चले जाते हैं। इनका जो मिनिमम सैलरी होता है दैट्स 12,500 से लेकर 18,500। जॉब प्रोफाइल्स एंट्री लेवल पे एक कस्टमर सर्विस एसोसिएट का होता है जो कि कोई भी रोल निभा सकता है, चाहे वो सेल्स में हो, रिटेल में हो, कस्टमर सर्विस में हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो, टेक्निकल सपोर्ट में हो। जो कैंडिडेट के इंटरेस्ट और स्किल्स के हिसाब से होते हैं जॉब रोल वैसे मिलते हैं। इंटरनेशनल बीपीओ में जॉब करने के लिए अच्छे कम्युनिकेशन स्किल होना बेहद आवश्यक है। अगर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी है तो आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। अंग्रेजी जानना और अंग्रेजी में थोड़ा प्रोफिशिएंट होना काफ़ी एक तरीके से महत्वपूर्ण है। दूसरा अगर देखें जो अगर नॉन वॉइस बीपीओ में करते हैं जो काम, तो टीम्स में काम होता है। तो टीम में कैसे काम होता है और
लोगों के साथ कैसे भेदभाव करते हैं। जो कंपनीज वो कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स या एटिकेट या एटीट्यूड के बारे में, क्योंकि कॉम्पिटेंसी जो होती है एक तो स्किल होती है, दूसरा नॉलेज होता है, तीसरा एटीट्यूड होता है। तो एटीट्यूड वर्क की तरफ क्या एटीट्यूड है, कितने आप प्रोडक्टिव होते हैं, वो एक बड़ी चैलेंजिंग बात है। ट्रेनिंग मिली है लैंग्वेज की, कम्युनिकेशन स्किल्स की, या हाउ टू क्रैक इंटरव्यूज़, बहुत सारी मॉक कॉल्स, एवरीथिंग। राइटिंग स्किल्स मिली है मुझे, टाइपिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशंस। भारत सरकार के द्वारा चलाई गई इस स्कीम उड़ान ने बहुत से जम्मू कश्मीर के युवाओं के करियर को नई दिशा प्रदान की है। आज ये युवा अपने पैरों पर खड़े हैं और एक सफल जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, अक्सर मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हम सब शॉपिंग करने जाते हैं, घूमते फिरते हैं, मौज मस्ती करते हैं, पर क्या आपने कभी वहां पर देखे हैं रोजगार के अवसर? नहीं तो आइए देखते हैं ये सेगमेंट कैरियर दर्पण और जानते हैं रिटेल मैनेजमेंट के इस कोर्स के बारे में। बढ़ते हुए शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्सेस ने एक नए रोजगार को जन्म दिया है, जिसका नाम है रिटेल एंड सेल्स मैनेजमेंट। इस कैरियर ऑप्शन में काफी सारे सुनहरे अवसर देखे गए हैं। ग्रोसरी स्टोर्स, मेगा मार्ट की हर साल बढ़ती तादाद ने इस इंडस्ट्री ने अनेक जॉब्स क्रिएट किए हैं। रिटेल प्रोग्राम्स जो हैं खासकर उन बच्चों के लिए जिनको जॉब की ज़रूरत है, ड्यू टू सम सर्टन रीजंस, कुछ कारणवश वो अपना एजुकेशन आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं और घर में कुछ इस तरह की परिस्थिति है कि उनका जॉब करना ज़रूरी है, तो खासकर उन बच्चों के लिए केटर करा गया है। इसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है 12th पास। भारत में रिटेलिंग अर्थव्यवस्था के स्तंभों में से एक है। घरेलू सकल उत्पाद का 14 से 15% रिटेल से आता है। भारतीय खुदरा बाजार 500 बिलियन US डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत रिटेल सेक्टर में तेजी से बढ़ने वाला देश है। इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इनफैक्ट रिटेल एज ए इंडस्ट्री जो है हर साल अराउंड 10-12% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। एंड ओवरऑल अगर हम जो इकॉनमी में इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एट प्रेजेंट जो कंट्रीब्यूशन जो है रिटेल सेक्टर का 15% है और 2015 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि नेक्स्ट ईयर जो है कि 30 करोड़ लोग डेडिकेटेडली रिटेलिंग स्टोर्स जो हैं यहीं से शॉपिंग करेंगे। इस अगर हम इतनी बड़ी तादाद को देखें तो इसके मुकाबले काफ़ी अच्छे एक सेल्स फोर्स या फिर रिटेल स्टोर्स को मैनेज करने के लिए एक अच्छा मैन पावर भी चाहिए। इस कोर्स की अवधि 45 दिन की होती है। क्लास में रिटेल और सेल्स से संबंधित चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। स्टोर्स में जाकर कैसे कस्टमर्स को डील करें, उनकी समस्याओं का कैसे हल किया जा सकता है, इसी से जुड़ी एक्टिविटी भी कराई जाती है। हमें यहाँ पे इंग्लिश क्लास दी जाती है और रिटेल्स की क्लास होती है हमारी। और रिटेल्स में हमें यही बताया जाता है कि मॉल्स में किस तरह से कस्टमर को हैंडल किया जाता है, किस तरह से बात की जाती है, और अगर कोई कस्टमर लेने आया हाइपर हो जाता है तो उसे किस तरह से प्यार से हैंडल किया जाता है। ये 45 डेज का कोर्स है। कोर्स में जो पढ़ाया जाता है वो रिटेल के बारे में नॉलेज दी जाती है, उनकी सॉफ्ट स्किल्स को नॉलेज दी जाती है, कंप्यूटर एंड IT स्किल्स के बारे में बताया जाता है और इंग्लिश कम्युनिकेशन की क्लासेस होता है उनको। तो इन 4 एस्पेक्ट्स पे उनको ग्रूम करा जाता है, जिसके बाद ये बच्चे तैयार हो जाते हैं रिटेल इंडस्ट्री में काम करने के लिए। कोर्स पूरा करने के बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग भी कराई जाती है ताकि छात्रों को इंडस्ट्री से रूबरू करवाया जा सके। विभिन्न प्रकार के पद पर आप नियुक्त हो सकते हैं। इनिशियली जो ज्वाइन कर सकते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, 2 लेवल पे ज्वाइन कर सकते हैं। एज ए कस्टमर सेल्स एसोसिएट ज्वाइन कर सकते हैं या फिर एज ए बिलिंग एग्जीक्यूटिव ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 2 यहाँ से शुरुआत होती है। इसके अलावा जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है और उनके स्किल्स वो वहाँ पे काम करते हैं, आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड दे कैन ग्रो अप टू बिकम ए टीम लीडर, फ्लोर मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर, एंड आफ्टर 3 and 4 years दे कैन बिकम स्टोर मैनेजर। रिटेल और सेल्स के अलावा युवाओं को अंग्रेजी और बेसिक कंप्यूटर की क्लासेस भी दी जाती है। इंग्लिश स्पीकिंग में उनको बेसिक पढ़ाए जाते हैं। इतना ही नहीं, उनको मॉल्स और शॉपिंग सेंटर इंडस्ट्रियल विजिट पर भी ले जाया जाता है। वी फील दैट इंग्लिश सॉफ्ट स्किल्स और IT ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए फॉर द अर्ली एंड सब्सिक्वेंट करियर एडवांसमेंट। जब स्टूडेंट हमारे पास आता है उसे ज़्यादा इंग्लिश उसकी ज़्यादा ठीक नहीं होती है, सॉफ्ट स्किल्स उसे मालूम नहीं होता क्या होता है। इनफैक्ट उन्हें ये भी जानकारी नहीं होती कि इंग्लिश, सॉफ्ट स्किल्स और IT उन्हें उनके करियर एडवांसमेंट में कैसे हेल्प करता है। स्कूल के बाद इस प्रकार के शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स करके प्लेसमेंट की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। आप किसी अच्छे स्टोर में नौकरी पा सकते हैं। कैरियर के और भी विकल्प हैं, जानेंगे, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
अंदर, तेरी मंजिल तेरे अंदर, तेरे रास्ते तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। अपने हाथों की गर्मी से सूरज सुनहरा रोशन कर ले, मौके चल के खुद आएंगे, जाएगा तू जिधर जिधर, जाएगा तू जिधर जिधर। सैकड़ों कोर्सेज में से मैंने चुना अपना मनपसंद कोर्स। अब आप भी चुनिए सफलता की राह। मिस कॉल दीजिए 08800055555 पर। हुनर है तो कदर है। One day, my classroom will have no boundaries. One day, I will soar on the wings of global knowledge. One day, I will be surrounded by ideas from across the world. One day, I will make our world a better place. One day, I will be at Sharda University. The world is here at Sharda University. Where are you? दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल फिलहाल में ही आईएएस मेंस की परीक्षा समाप्त हुई है। मेंस में क्वालिफाई करने वाले छात्र पर्सनल इंटरव्यू के लिए चयनित होंगे। तो कैसे करें आईएएस के पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी, जानेंगे इस हफ्ते कैरियर एक्सपर्ट से। तो देर किस बात की, देखते हैं ये सेगमेंट जिसका नाम है कैरियर काउंसलर। यूपीएससी द्वारा संचालित आईएएस की परीक्षा की 3 भागों में बांटा गया है। यूपीएससी प्री, यूपीएससी मेंस और पर्सनल इंटरव्यू। हाल ही में यूपीएससी मेंस की परीक्षा समाप्त हुई है और इसमें बैठने वाले छात्रों ने पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी भी अभी से शुरू कर दी होगी। और जानेंगे पीआई के बारे में हमारे कैरियर एक्सपर्ट से। इंटरव्यू नहीं है, ये पर्सनैलिटी असेसमेंट है। इंटरव्यू का मतलब कि आप अगर ये समझ रहे हैं कि इसमें जनरल स्टडीज़ से जुड़े बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट से जुड़े बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, तो ऐसा नहीं। बल्कि सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में ये देखा जाता है कि एक व्यक्तित्व के रूप में आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता कितनी है, आपके अंदर निर्णय लेने की, नेतृत्व करने की क्षमता कितनी है। आप कठिन परिस्थितियों में अगर एक प्रशासक के तौर पर कार्य कर रहे हैं तो कोई जटिल स्थिति या समस्या सामने आ जाए, आप उसका मुकाबला कैसे करेंगे। आपके जो सबऑर्डिनेट हैं, आप उनके अंदर वर्कमैनशिप कैसे डेवलप करेंगे, आप उनको मोटिवेट कैसे करेंगे, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसे दूसरों को इंस्पायर करेंगी। तो आप एक टीम लीडर के रूप में, आप एक मोटिवेटर के रूप में, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में क्या काम करेंगे, दरअसल इसका असेसमेंट होता है। पीआई में पूछे जाने वाले सवाल असेसमेंट बेसिस पे होते हैं, जिनका जवाब पूरी तरह से आपके बौद्धिक स्तर पर निर्भर करता है। यूपीएससी प्री और मेंस में आए प्रश्नों में से एकदम हटकर सवाल पूछे जाते हैं। यूपीएससी इज द मोस्ट फ्रेंडली, वेरी कंफर्टेबल इंटरव्यू प्लेटफॉर्म। संघ लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार का उद्देश्य है आपके अंदर के प्रतिभा को, आपके अंदर के व्यक्तित्व को जानने का। उनका उद्देश्य है कि आप एक प्रशासक के तौर पर कितने सफल होंगे, आपके अंदर वो क्षमताएं हैं कि नहीं कि आप गांव में, कस्बे में, शहर में, हर वर्ग के लोगों के साथ, जिसमें गरीब से गरीब भी है, बड़े से बड़ा उद्योगपति भी है, ऐसे लोगों के बीच जहां आपको सरकार की योजनाओं का, नीतियों का क्रियान्वयन करना है, आपकी संप्रेषण क्षमता कैसी है, आपका संवाद करने का तरीका कैसा है, आपकी कार्यकुशलता, आपकी संचार क्षमता, लोगों से जोड़ने की आपकी ताकत, लोगों की समस्याओं को दूर करने की आपकी कोशिश, ये एक व्यक्ति के रूप में, एक प्रशासक के रूप में आप कैसे उसको दिखाएंगे, करेंगे, दरअसल इसका परीक्षण होता है। अक्सर छात्र छात्राएं इंटरव्यू के दौरान बहुत सी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से उनका चयन नहीं हो पाता है। आइए जानते हैं कैरियर एक्सपर्ट से कि कैसे करें तैयारी। कभी भी बोर्ड के सामने जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं अपनी बातों को झूठ या जो तथ्यपरक नहीं है उसको न रखें। वो बहुत समझदार लोग हैं जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हैं, बहुत अनुभवी लोग हैं जो इंटरव्यू बैठते हैं। उन्हें इस बात का पूरा अनुभव है, ज्ञान है कि आप कितना सच और कितना झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप सीधे क्षमा मांग लें,
बजाय इसके कि आप गेस वर्क करें, बजाय इसके कि आप कुछ गलत सही बताने की कोशिश करें, आप स्वीकारोक्ति करें। यूपीएससी के पर्सनल इंटरव्यू को आम साक्षात्कार समझकर हल्के में ना लें और इसकी तैयारी तुरंत मेंस की परीक्षा के बाद शुरू कर दें। निर्धारित समय में सब पिछला रिवाइज करें और नोट्स बनाएं। करंट अफेयर्स पर भी अत्यधिक ध्यान देना जरूरी है। ये एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है, इसमें आपको लगातार जुटे रहना पड़ता है, इसलिए नियमित अध्ययन करें, इसलिए अपने आसपास जो कुछ हो रहा है उस पर नजर रखें, इसके लिए करंट अफेयर्स अपडेट करते रहें, इसके लिए आप ये जानने की कोशिश करें कि जो घटनाएं घट रही हैं उनके कारण क्या हैं। आपसे इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे जो थोड़े हाइपोथेटिकल होंगे, जो कि रीजन और रियलिटी बेस्ड होंगे, जिसमें कि कई सारी सिचुएशंस होंगी। पर्सनल इंटरव्यू यूपीएससी की परीक्षा का आखिरी पड़ाव है। इसमें अच्छे मार्क्स आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, इसीलिए इसकी तैयारी पूरी प्लानिंग और समझदारी से करें। इस बार कैरियर निर्माण में हमारी टीम आपको अवगत कराएगी एक नए कैरियर ऑप्शन से। इस सेगमेंट में आप जान पाएंगे उस कैरियर से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस और इंडस्ट्री ग्रोथ। इतना ही नहीं, साथ ही आपको बताएंगे इससे जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां। जब भारत में सन 1955 से कंप्यूटर एज की शुरुआत हुई तो किसी ने सोचा भी न था कि भारत विश्व में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना एक सुदृढ़ स्थान बना पाएगा। वर्तमान समय में कंप्यूटर तकनीक, आईटी और इंटरनेट के प्रभाव से किसी भी फील्ड का बच पाना मुश्किल है। आईटी ने इतने रोजगार प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि कभी जब कंप्यूटर आया था तो लोगों ने सोचा था कि सबका काम छीन लेगा ये, और कंप्यूटर तो हमारे को बेरोजगार कर देगा। लेकिन आज कोई बना रहा है उसे, कोई चला रहा है, कोई रिपेयर कर रहा है, कोई नेटवर्किंग कर रहा है, कोई मल्टीमीडिया कर रहा है, कोई एनिमेशन कर रहा है, कोई फोटो डिज़ाइन कर रहा है। तमाम लाखों ऐसे काम हैं। मतलब आज करोड़ों करोड़ों लोगों को जॉब मिला है इससे। आज से 20 साल पहले कंप्यूटर था, महंगा था कंप्यूटर सबके पास नहीं था, कंप्यूटर एक रिसर्च की चीज़ थी। आज वैसे ही रोबोट के बारे में भी यही है। रोबोट के बारे में अभी लोगों को लगता है कि पता नहीं ये क्या है। कंप्यूटर की क्रांति की तरह रोबोटिक भी भारत में तेजी से बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है, जिसमें आने वाले समय में खासा ग्रोथ देखी जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में रोबोटिक्स की इंडस्ट्री 2015 तक $17.6 बिलियन पहुंच सकती है, जबकि भारत में रोबोटिक इंडस्ट्री तकरीबन $750 मिलियन की है, जो कि 3 से 4 सालों में लगभग 2 गुना हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक सन 2015 से 2017 के बीच रोबोटिक इंस्टॉलेशन यानी रोबोट लगाने की प्रक्रिया में 12% तक का इजाफा देखा जा सकेगा। रोबोटिक्स की अगर हम बात करें तो शायद हमें आसपास अपने कोई रोबोट ना दिखाई दे, हमें घर साफ करने वाला कोई ऐसा रोबोट ना मिले, हमें अभी आसपास हमें ऐसा चीज़ कोई ना दिखाई दे रही हो जो बिल्कुल रोबोट से हम एसोसिएट कर सकें। बट आप अगर अपनी चीज़ों को देखें जो आप यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने लैपटॉप को देखें, आप अपने मोबाइल को देखें, आप अपने घर की टीवी को देखें, ट्यूबलाइट को देखें, ये सारे किसी न किसी रोबोट के वजह से आज आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं। रोबोटिक्स का कैरियर इतना ब्राइट है कि आप शायद अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस समय, क्योंकि जैसे कंप्यूटर आज घर घर में है, वैसे थोड़े दिनों में रोबोट भी सबके घर में होंगे। कौन नहीं चाहता है कि ऐसा रोबोट जो घर पे बड़े बूढ़ों या बच्चों का ध्यान रखे, या फिर कौन नहीं चाहता है कि ऐसा रोबोट जो घर पे आपके सारे सफाई के काम कर सके, या फिर कौन ऐसा रोबोट नहीं चाहता जो आपके लिए आपका सारा काम कर सके। हर कोई चाहता है, और ये नामुमकिन नहीं है। आप आने वाले टाइम में, कुछ टाइम में आप देखेंगे कि ये सारे रोबोट आपके आसपास मिल रहे हैं। तो जब ये सारे रोबोट बनेंगे, जब ये सारे रोबोट बनने वाले हैं, तो उनको बनाने के लिए, उनको प्रोग्राम करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए हमें इंजीनियर्स की ज़रूरत है, और इनकी मांग हर रोज़, हर दिनों दिन, हर साल बढ़ते जा रही है। और इंडिया फेमस ही है आईटी के लिए। इंडिया में दिमाग की कोई कमी नहीं है, और इंडिया को बस एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत है ताकि वो अपने सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सके रोबोटिक्स के फील्ड में। अब देश में रोबोट तकनीक का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस तकनीक का इस्तेमाल कई फील्ड में किया जा रहा है, मसलन मिलिट्री, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल और एजुकेशन के सेक्टर आदि में।
रोबोटिक्स की अगर बात करूं तो सबसे पहली चीज़ जाननी जो हमें ज़रूरी होती है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड होता है वैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके अंदर तार होते हैं जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाते हैं, फिर हम प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, फिर हम उनको अलग अलग सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, फिर हम उनको अलग अलग पार्ट्स सिखाते हैं कि ठीक है रोबोट में एक्चुअल में होता क्या क्या है, किस पार्ट से बने हुए हैं, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, ये सारी चीज़ें हम उनको सिखाते हैं। फिर हम उनको किसी एक प्रोजेक्ट पे ले जाते हैं कि ठीक है आपको एक्चुअल में बनाना क्या है, कि आपको ह्यूमनॉइड रोबोट बनाना है, कि आपको इंडस्ट्रियल ग्रेड राइटिंग हैंड रोबोट या पिक एंड प्लेस रोबोट बनाना है, किस तरीके का रोबोट वो बनाना चाहते हैं। उनके चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद फिर हम उनके एक जो उनका मेजर डायरेक्शन है उसको फॉलो करते हैं और उसके बाद उसके अंदर उन्हें परफेक्ट कराते हैं। और रोबोटिक्स की अगर मैं बात करूं तो रोबोटिक्स में आज बहुत सारी फील्ड है। हम ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स की बात करें, इंडस्ट्रियल रोबोट्स की बात करें, ऑटोमेशन की बात करें, ये सारे माइंड सेंसिंग रोबोटिक्स की बात करें, फील्ड्स आर इन्फिनिट। रोबोटिक्स तकनीक के विस्तार को देखते हुए ये युवाओं का पसंदीदा कैरियर ऑप्शन बन सकता है। बस आप में इलेक्ट्रॉनिक के प्रति रुचि के साथ दूसरे क्षेत्रों में भी इंटरेस्ट हो। जिस भी स्टूडेंट के अंदर क्यूरियोसिटी हो टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी उत्सुकता इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ हो, या फिर वो कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे जाना चाहता है, बिकॉज रोबोटिक्स इज़ अ बेबी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर हम बात करें रोबोटिक्स की तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आगे बढ़कर उसके अंदर कई सारी प्रोग्रामिंग, उसका इंटरेस्ट अगर कंप्यूटर में है, प्रोग्रामिंग में है, और बाकी बचा उनके अंदर मेहनत करने की लगन होनी चाहिए। बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। अगर रोबोट की बात करें तो इसके अंदर कई सारे फेलियर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कभी कोई रोबोट बना रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार चलेगा ही, ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही बार में वही करने लग जाए जो मैं करना चाहता हूँ। कई बार फेलियर होता है, कई बार ऐसी चीज़ होती है कि लगता है कि शायद ये नहीं हो सकता, बट देन अगेन एंड अगेन करने की वजह से वो हो जाता है। तो वही बात है, स्टूडेंट के अंदर लगन होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा होना चाहिए। रोबोटिक तकनीक के इस्तेमाल से तकरीबन हर इंडस्ट्री में ऑटोमेशन को बढ़ावा मिला है और इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। आप भी रोबोटिक्स की पढ़ाई करके अपने कैरियर की उड़ान को नई दिशा दे सकते हैं। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक मिस्ड कॉल में क्या रखा है? एक मिस्ड कॉल देने से क्या बदल सकता है? एक मिस्ड कॉल देने से आंखों की मायूसी चमक में बदल सकती है। हेलो हेलो। और उम्मीदें वो शायद पक्के इरादों में। एक मिस्ड कॉल देने से नए रास्ते खुल सकते हैं। जिंदगी का नजरिया बदल सकता है, घर वालों का रवैया बदल सकता है, और लोगों की नजरें भी, और आने वाला कल भी। हमारी तरह अपना मनपसंद कोर्स चुन चलिए सफलता की राह पर। मिस्ड कॉल दीजिए 08800055555 पर। हुनर है तो कदर है। One day, my classroom will have no boundaries. One day, I will soar on the wings of global knowledge. One day, I will be surrounded by ideas from across the world. One day, I will make our world a better place. One day, I will be at Sharda University. The world is here at Sharda University. Where are you? अब वक्त हो चला है रोजगार समाचारों का। इस हफ्ते एम्प्लॉयमेंट न्यूज में हम आपके लिए लेकर आए हैं देश भर की बड़ी बड़ी कंपनी जैसे CISF, NMDC, DRDO में जॉब से जुड़ी जानकारियां। यहां आवेदन करके आप अपना भविष्य सुरक्षित बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज। ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन OSSC में ट्रैफिक कांस्टेबल के पद के तहत रिक्तियां हैं। आवेदक को 12वीं पास होना अनिवार्य है। आवेदन करने की तिथि 15 जनवरी 2015 है। अधिक जानकारी के लिए इसकी वेबसाइट पर जाया जा सकता है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSSB अनेक पदों के लिए वैकेंसी के लिए आवेदन स्वीकार करता है। लाइब्रेरियन, टेक्नीशियन आदि पदों के लिए आवेदन करने हेतु आपके पास पद अनुसार क्वालिफिकेशन होना जरूरी है।
अधिक जानकारी के लिए या ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 25 जनवरी 2015 से पहले दी गई वेबसाइट पर जाएं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल जैसे अनेक पदों के लिए 22 जनवरी 2015 से पहले अप्लाई करें। आवेदक के पास पद अनुसार योग्यता होना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए इसकी वेबसाइट पर जाएं। NMDC लिमिटेड विभिन्न पदों के लिए आवेदन स्वीकार करता है। फील्ड असिस्टेंट ट्रेनी के पद के लिए आपको 8वीं पास होने के साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए 10 जनवरी 2015 से पहले वेबसाइट पर जाएं। रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर DRDO में विभिन्न ग्रेड के साइंटिस्ट की रिक्तियां खाली है। अधिक जानकारी या ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 10 जनवरी 2015 से पहले इसकी वेबसाइट पर जाएं। दोस्तों, हर हफ्ते आपके ईमेल्स का हमें बेसब्री से रहता है इंतजार, इसलिए आप हमें ईमेल्स जरूर कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है bckdnews@gmail.com। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। एपिसोड को दोबारा देखने के लिए आप हमारे YouTube पेज पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते और कैरियर ऑप्शंस के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।